इतने सारे जॉब और रोल्स हैं, अगर आप लिंक्डइन पे देखते हो, इंडीड पे देखते हो, तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज दिखते हैं, बट उनमें डिफरेंस समझ में नहीं आता। एमएल मॉडल तो सीख गए, बट उन्होंने कभी इसको डिप्लॉय करके देखा ही नहीं, और वहां पे वो इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। मैथ्स जो हम सोचते हैं, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मेरे को लगता है शायद 90% पीपल को नहीं पता होगा कि ये क्या होता है या यूज क्या है। हम बस क्वेश्चन कर ही जा रहे हैं। Hi everyone, welcome to another podcast. And first of all, thank you all for showing the great response. अभी हमारा एक वीडियो आया था जिसपे 1000 व्यूज क्रॉस हो गए हैं. And today we are going to talk about a topic called AI and data science, which are very popular these days. Everybody is talking about these topics. And I have a very special guest with us who is a pro in data science, Sahil. And Sahil and me are going to discuss. I'm going to ask him a lot of questions, and then we are going to discuss about AI and data science. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी। इट्स माय अपॉर्चुनिटी कि मैं आपके साथ बैठा हूं एंड वी आर गोना डिस्कस अबाउट दिस एआई एमएल डेटा साइंस, बिकॉज स्टूडेंट्स के पास बहुत सारे डाउट्स रहते हैं और शायद क्लैरिटी भी नहीं मिल पाती है। सो डेफिनेटली आई होप सबको कुछ सीखने को मिलेगा। All right, Sahil. So my first question about this topic is we all know what is AI, data science. The thing about job opportunities, when we see job profiles, job opportunities, I see a lot of words like ML ops, ML engineer, data scientist, business analyst, data analyst. So would you like to describe these roles, like what these roles are like, and how what are the requirements from the companies for these roles? डेफिनेटली। सो ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है। लाइक मैं जब भी मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता भी हूँ, तब भी उनके दिमाग में भी यही क्वेश्चन होता है कि लाइक इतने सारे जॉब और रोल्स हैं, अगर आप लिंक्डइन पे देखते हो, इंडीड पे देखते हो, तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज दिखते हैं, बट उनमें डिफरेंस समझ में नहीं आता। कोई एमएल मांग रहा है तो एमएल के साथ उसने, अब स्टूडेंट्स ने मशीन लर्निंग पढ़ा, बट उनको साथ में दिख रहा है कि हमें क्लाउड भी आना चाहिए, एंड देन लाइक वो कंफ्यूज हो जाता है कि लाइक इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो जनरली जब भी आप इन सब जॉब्स को देखो ना, तो उसको ऐसे 3 ब्रांचेस में देखो। फर्स्ट इज डेटा एनालिस्ट, देन डेटा इंजीनियर, एंड देन द डेटा साइंटिस्ट। अब इनमें डिफरेंस क्या है बेसिकली? अगर आप डेटा एनालिस्ट में जा रहे हो, उसमें बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, वो सब आ गया। अब बेसिकली डेटा एनालिस्ट है क्या? जो आपके डेटा को एनालाइज कर रहा है, बिकॉज डेटा, अब डेटा साइंस एज अ होल है क्या कि बेसिकली आपको डेटा को एनालाइज करना है और उसमें से इंसाइट लेने। अगर आप इंसाइट किसी टूल के थ्रू ले रहे हो, दैट इज व्हाट वी हैव द डेटा एनालिस्ट। अगर आप इंसाइट किसी एआई के हेल्प से ले रहे हो, मैथमेटिकल एल्गोरिथम के साथ ले रहे हो, दैट इज व्हाट वी हैव द डेटा साइंटिस्ट। अब एक टर्म आता है डेटा इंजीनियर की, ये क्या रहेगा? अब डेटा इंजीनियर का मेन टर्म क्या है कि अब आप डेटा एनालिस्ट हो या डेटा साइंटिस्ट, कोई भी हो, डेटा इंजीनियर क्या है कि अब बहुत सारा डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं आज के टाइम में। हर चीज एक डेटा है। आप गूगल पे फोन चला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हर चीज में डेटा कलेक्ट हो रहा है आपका, राइट? हम सब देखते हैं और हमें रिकमेंडेशन बहुत कुछ होता है, बट वो डेटा कलेक्ट करके उसको मैनेज भी कर रहे हैं, बिकॉज बहुत ज्यादा क्वांटिटी हम डेटा बात कर रहे हैं। जेटाबाइट्स ऑफ डेटा हम अपने हमारे लैपटॉप में, लाइक जीबीज और टीबीज ऑफ डेटा हम बात करते हैं, और वो भी बहुत मुश्किल होता है मैनेज करना। बट जब हम जेटाबाइट्स में बात कर रहे हैं, लाइक अगर आप गूगल का या स्टॉक मार्केट की बात करें, सिंपल सी, वो हर रोज 500 जीबी डेटा जनरेट कर रहा है, राइट? अगर आप यूट्यूब की बात करते हो, वो 200 टीबी का डेटा जनरेट करता है हर रोज। तो हम इमेजिन कर सकते हैं कितने स्केल पे हम बात कर रहे हैं डेटा की। और वहां पे आते हैं हमारे डेटा इंजीनियर्स, विच आर मैनेजिंग द डेटा। उनका मेन रीजन डेटा इंसाइट्स निकालना नहीं है, उनका मेन पर्पज है कि आपको डेटा को मैनेज करके रखना, सो दैट जो डेटा साइंटिस्ट है, डेटा एनालिस्ट है, उसको जब डेटा चाहिए तो एक अच्छे वे में, अच्छा क्लीन डेटा उसको मिले, ताकि वो जल्दी से इंसाइट करके एक बिजनेस को हेल्प कर सके। एंड दैट इज हु वी हैव एज अ डेटा इंजीनियर। अब ये तो थी मेन कैटेगराइजेशन। डेटा एनालिस्ट के अंदर आता है डेटा एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट, जो कि पावर बीआई या टैबलू, पावर बीआई या बीआई टूल्स होते हैं बेसिकली। ये लोग MS Excel भी यूज करते हैं साथ में. हाँ, एमएस एक्सेल भी हो जाता है इसके अंदर, एक्सेल भी है, क्विक साइट से बहुत सारे टूल्स आ जाते हैं जो कि बेसिकली विजुअलाइजेशन में हेल्प करते हैं। आप चार्ट्स के थ्रू अपने डेटा को एनालाइज करने की कोशिश करो, उसको हम बोलते हैं डेटा एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट। अब बिजनेस एनालिस्ट में क्या डिफरेंस आता है कि दे हैव अ बिजनेस नॉलेज ऑल्सो। आपको थोड़ा बिजनेस नॉलेज भी है उसको। अब और यहीं पे मेरा एक पॉइंट आता है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको बिजनेस को या इस स्किल को अपने बिजनेस में इंक्लूड करना है, बिकॉज आप सेल्स में हो सपोज, अब सेल्स की आपको नॉलेज है अच्छे से, बट वही अगर आप डेटा साइंस में चले जाओगे तो बहुत दिक्कत है, शायद आप सब कुछ आपके लिए नया होगा। बट जब डेटा साइंस को अपने स्किल में लेके आओगे ना, तब फर्क क्या होगा कि आपको डेटा स्किल्स के स्किल पता है कि सेल्स में क्या होता है, कैसे होता है, कस्टमर को कैसे डील करना है। अब वो आपका बिजनेस स्किल हो गया, और जब आपने उसको डेटा एनालिस्ट बनाया ना, तब आप बने बिजनेस एनालिस्ट, कि आपने अपनी स्ट्रीम के पार्ट को उसमें डाला, आपको बिजनेस के इनसाइट्स पता है, इसलिए आप उसको बहुत अच्छे से डिफाइन कर पाओगे। बिजनेस एनालिस्ट और डेटा एनालिस्ट तो मुझे समझ में आ गया. नाउ आपने डेटा इंजीनियर भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया. बिल्कुल। नाउ व्हाट आर एमएल ऑप्स एंड एमएल इंजीनियर्स? डेफिनेटली। अब यहाँ पे फिर से वही अगेन बहुत सारे आ जाते हैं कि एनएलपी इंजीनियर, बहुत सारे मैं भी देखता हूँ कई बार कि बिकॉज क्या है ना कि लाइक जॉब्स को बहुत ज्यादा स्पेसिफिक कर दिया गया है। इनिशियली वो डेटा साइंटिस्ट थे सभी, बट लेकिन अब जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, चीजें बढ़ती जा रही हैं, तो वो और ज्यादा स्पेसिफिक होते जा रही है सब डोमेन्स। जैसे कि हम एनएलपी इंजीनियर्स भी देखते हैं आज के टाइम पे, एनएलपी इंजीनियर, एनएलपी साइंटिस्ट, सीवी के हो गए, कंप्यूटर विजन विच इज
देन वी हैव ML ops, ML engineers and so on, बहुत सारे आ गए हैं आज के टाइम। तो बेसिक क्या है, जब भी आप ML वाला या वैसा देखो ना, कि अब जैसा मैंने बताया डेटा साइंस में अगर आप AI के थ्रू एनालाइज कर रहे हो, दैट इज व्हाट इज अ डेटा साइंटिस्ट। अब आप मशीन लर्निंग लगा लो, डीप लर्निंग लगा लो, कोई भी आप है, दैट इज ऑल वी हैव एज ML इंजीनियर्स, ML ops एंड ऑल दिस। अब ML ops वाले पार्ट में क्या होगा, बेसिकली डेवऑप्स डाल रहे हो ताकि आप उसको एक्चुअल प्रोडक्शन लेवल पे लेके जा सको। अब सभी बच्चे क्या करते हैं आज के टाइम, मैंने भी देखा है यूट्यूब से बहुत लोग सीख रहे हैं आज के टाइम पे। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि वो लोग ML मॉडल तो सीख गए, बट उन्होंने कभी इसको डिप्लॉय करके देखा ही नहीं, और वहां पे वो इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं कि भी आपने प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखा ही नहीं उसका, कि कैसे वो एक्चुअल आपने एक प्रोडक्ट बना दिया, बट उसको आप कभी एनवायरमेंट में लेके ही नहीं गए, तो उसका यूज ही कोई नहीं है, वो आपके पास ही रह गया, वो आपके सिस्टम में ही रह गया आप बस। मुझे ये सारे टर्म्स थोड़े गीक स्टोरीज का एग्जांपल लेके या रेफरेंस लेके बता सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव दिस गीक स्टोरी जहां पर हमारे पास यूजर का डेटा है कि यूजर ने कौन कौन से पेजेस विजिट किए। बिल्कुल। मान लो वो लॉग्ड इन यूजर्स हैं सारे, कुछ लोगों ने प्रैक्टिस पे प्रॉब्लम सॉल्व करे, कुछ लोगों ने ऑथ पे प्रोफाइल बनाया, कुछ लोगों ने कम्युनिटी पे कुछ पोस्ट डाले गीक स्टोरीज कम्युनिटी पे, और कुछ लोगों ने आर्टिकल्स लिखे राइट पोर्टल पे जाके। तो सपोज वी वांट टू डू पर्सनलाइजेशन फॉर द यूजर्स कि ये यूजर जो भी गीक स्टोरीज पे आ रहा है, उसने अगर वो आर्टिकल लिखता है तो मुझसे ज़्यादा बोलेंगे कि तुम इस टॉपिक पे भी लिख सकते हो, मतलब ये टॉपिक लोगों ने रिकमेंड किया है। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो उसे बता सकते हैं कि तुम यार ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। और अगर वो किसी कंपनी के इंटरव्यू क्वेश्चंस एक्सप्लोर कर रहा है, किसी कंपनी के प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, अगेन वी कैन शो हिम कि इस कंपनी का एक नया इंटरव्यू एक्सपीरियंस आया वेयर पीपल आर मोर लाइकली टू इंगेज। सो इस यूज केस में मैं डेटा साइंस को कैसे यूज करूंगा, और डिफरेंट रोल्स के लोग कैसे होंगे, मतलब कंपनी में जो ये कर रहे होंगे। हम कर रहे हैं कुछ ऑलरेडी, हमारे पास टीम है, लेकिन जैसे स्टार्टअप होता है वहां पर क्या होता है कि जैसा आपने बोला कि एक ही काम को करने वाले कई रोल होते हैं। वहां पर जो बहुत बड़े कंपनी होते हैं वहां पे ऐसा सेटअप होता है कि लाइक देयर इज एन एमएल ऑप्स बिल्कुल। इंजीनियर, एमएल इंजीनियर। एग्जैक्टली। बट व्हेन वी आर स्टार्टअप वी डोंट हैव सच बिग टीम के अलग अलग रोल हैं। आप कुछ लोग ही बहुत 7-8 लोगों की टीम ही बहुत कुछ कर रहे होते हैं। बिल्कुल। नाउ विद रेफरेंस टू दिस एग्जांपल आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि कैसे डिफरेंट रोल्स होंगे यहाँ पर एंड हाउ डू वी यूज डेटा साइंस हियर। डेफिनेटली। अब इसको अब इस तरीके से समझ सकते हो, बेसिकली आप जब भी आप कंपनीज को देखो तो यार Tier 1, Tier 2, Tier 3 कंपनीज है। अब जब भी हम देखते हैं कि लाइक एक कंपनी है जो बहुत सारे रोल्स एक साथ ही मांग रही है, एक ही पोस्ट में मांग रही है, अब वो बेसिकली क्या होता है, अगर सपोज कि Tier 3 कंपनी है, उनके लिए फर्क नहीं पड़ता कि आप डेटा साइंस अलग से ले रहे हैं और वो डेटा एनालिस्ट अलग, उनको मतलब नहीं है। उन देखो बेसिकली ये सब डेटा से इंसाइट निकालने का मतलब है। और आप इसको सिंपली इस तरीके से देखो हमेशा कि कंपनी को आपके डेटा या आप क्या कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको फर्क है कि आप क्या इंसाइट निकाल के दे सकते हो। अब अगर आप उसको विजुअलाइजेशन कर सको दैट इज गुड। अब वो Tier 3 में क्या करते हैं बेसिकली कि वो उनके लिए डेटा इंजीनियर्स, एनालिस्ट और वो सब एक ही होता है, उनके लिए कभी कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होता। अगर उनको मल्टीपल पर्पज में काम चाहिए तो सपोज वो 7 बंदों को हायर कर रहे हैं, तो वो 7 के साथ एक ही अपने आप डिवाइड करें क्या करना क्या नहीं, या क्या रिक्वायरमेंट है, बट वो होंगे एक ही पोस्ट पे सभी है। तो उस केस में वो डेटा इंजीनियर, साइंटिस्ट, वो कुछ मैटर ही नहीं करेगा। वहीं पे अगर हम बात करते हैं Tier 2 कंपनीज की, वहां पे क्या होता है, वो डेटा इंजीनियर्स को थोड़ा, डेटा इंजीनियर्स और एनालिस्ट को एक साथ रखते हैं, डेटा साइंटिस्ट को अलग रखते हैं। बिकॉज डेटा इंजीनियर और एनालिस्ट के अंदर डिफरेंस क्या आता है कि आप डेटा तो लेके आ ही रहे हो, इंजीनियर जैसा हमने अभी सीखा कि आप डेटा तो लेके आ गया, आपके पास डेटा आ गया। एनालिस्ट वाले पार्ट में क्या हो कि आप उसको एनालाइज करना भी सीख रहे हो विद द टूल्स। तो अगेन इंजीनियरिंग में, अब डेटा इंजीनियरिंग में पूरा टूल बेस ही है वो, वहां पे आप कोई नया ऐसा एल्गोरिदम नहीं सीख रहे हो। इट इज मोर अबाउट कि आप टूल्स को मैनेज करके डेटा को अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो वो उसके से आपको Tier 2 कंपनीज में क्या करता है, डेटा इंजीनियर्स और एनालिस्ट को एक साथ रखते हैं, डेटा साइंटिस्ट को थोड़ा अलग रखते हैं, बिकॉज दैट इज मोर एज एडवांस लेवल, थोड़ा हायर हायरार्की लेवल में बढ़ा देते हैं उसको। सिमिलर Tier 1 कंपनी जैसे कि हम गूगल, मैन कंपनीज ये सब आते हैं, उस केस में वो लोग हर एक को बहुत स्पेसिफिक यूज केस देते हैं कि लाइक हमारा डेटा बहुत बड़ा है, उनका स्केल बहुत बड़ा है, तो उन्हें हर एक स्पेसिफिक चीज के लिए एक अलग से पर्सनलाइज पर्सन चाहिए जो सिर्फ उतना ही टास्क हैंडल कर रहा है। उस केस में ML इंजीनियर्स, ML ऑप्स एंड डेटा इंजीनियर्स, देन डेटा इंजीनियर के नए टर्म्स आज के ये भी आ गए हैं, लाइक बिग डेटा इंजीनियर्स, बिग डेटा आर्किटेक्ट्स। तो ये टर्मिनोलॉजी भी बहुत सारे आ गए और बहुत ट्रेंडिंग में भी हैं आज के टाइम पे। तो इस तरीके से वो सब ऐसा डिवाइड करते हैं सब जॉब। So if I again talk about the Geek Stories case, so what will happen in our case, for example, is we have data at different database servers. Which is one server is storing the right portal data, one server is storing the practice data, one server is storing the GFG data where we have the user activity. So we'll need an ML ops engineer who will work with the DevOps team, who will be kind of DevOps plus ML guy. Exactly. He'll build the pipelines, he'll bring all the data at one place, right? So that you can do operations on top of it, right? Yes. And then there'll be some developers, or we call them ML engineers, and all those guys, they will actually be processing this and then showing the relevant information to the user so that the user With the engagement help of increases. AI model, exactly. Kind of AI model that हाँ will increase वो the user, हाँ user एंगेजमेंट बेटर रहे, और आपके स्टूडेंट्स जो आपके रिव्यू रेगुलर देख रहे हैं वो और बढ़े उसके साथ, उससे engagement बढ़े, हमारा बिल्कुल site का traffic एग्जैक्टली। बढ़े.
So data scientist would be the person who will decide कि probably कि कौन सा कैसे डेटा स्टोर करना है, कैसे कौन सा एल्गोरिथम यूज करना है. एग्जैक्टली वो एल्गोरिदम को मेन डिजाइन करेंगे कि क्या एल्गोरिदम बेस्ट रिजल्ट्स ला के दे रहा है हमें, बिकॉज हर एक यूज के लिए बहुत सारे एल्गोरिदम है. हम कंप्यूटर साइंस में हर जगह भी देखते हैं, बहुत जनरल सिनारियो है कि अगर आप कुछ भी करने जा रहे हो उसके करने के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बट कौन सा बेस्ट सूटेबल है, दैट इज हु इज द वन जो डेटा साइंटिस्ट आपको करके देगा, या एमएल इंजीनियर है, ये लोग करके देंगे कि ये वाला बेस्ट सूटेबल केस है, इससे प्रोबेबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग एवरीथिंग इज बेटर. तो इसके थ्रू जाना है हमें. एंड डेटा एनालिस्ट एंड बिजनेस एनालिस्ट वुड बी द गाइस हु विल बी सीइंग देन द डेटा कि हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, अब इससे कितना यूजर एंगेजमेंट बढ़ा, कितना कंपनी का रेवेन्यू हाँ बढ़ा. एग्जैक्टली बिल्कुल. So अब those इसका आप अगर आप हम यहाँ पे गीक्स फॉर गीक्स की बात करते हैं तो लाइक एचआर कैन सी कि आपके एम्प्लॉयज कैसा काम कर रहे हैं, किस रेट पे काम कर रहे हैं, कितना प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी है, उससे हम उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं. देन जैसे आपने एग्जांपल दिया कि आप यूजर एंगेजमेंट को कितना अच्छे ट्रैक कर रहे हो, देन आपका बिजनेस मॉडल, रेवेन्यूज, अकाउंट्स कैसे अच्छे से काम कर रहे हैं, सब चीज़ बैलेंस हो रही है, तो वो चीज़ बहुत इजीली डेटा एनालिस्ट का देख सकते हैं. वो बिजनेस एनालिस्ट आपको हेल्प करेगा उस चीज़ को लाइव में अपडेटेड रख के देखने के लिए कि कहाँ इंप्रूवमेंट है, कहाँ कुछ गलती हो रही है या नहीं हो रही है. वो उस चीज़ में आपको हेल्प करेगा. वो ह्यूमन को इंक्लूड करके कि कैसे आप उसको आउटपुट ले रहे हो, रिसीव कर रहे हो, परसीव कर रहे हो. दैट इज वेयर वी हैव द डेटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट. ऑलराइट साहिल, ग्रेट. सो साहिल, आपने पिछले वाले पॉडकास्ट में बोला था कि रादर देन लर्निंग डेटा साइंस एंड यूजिंग थिंकिंग एट समथिंग न्यू एंड competing with it, you should try to use it in your own field, whatever you are doing. For example, if I am founder of this company, then I should be using data science, try to use it wherever possible, and even the people who want to be an employee, who want to build a career in data science, they should be doing the same. तो आप इसका थोड़ा बिजनेस पर्सपेक्टिव से बताएंगे कि डिफरेंट बिजनेसेस कैसे डेटा साइंस को और एआईएमएल को यूज कर सकते हैं अपने फील्ड में. डेफिनेटली. अब ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज आई वुड से कि हर कोई ऐसा नहीं है कि आपको जॉब्स के लिए ही जाना है. बहुत लोगों के अंदर एंटरप्रेन्योरियल स्किल होता है, बट दैट हार्ड टू फेस कि अब करें क्या. लाइक डेटा साइंस तो सीख लिया, सबको पता है इट्स अ फ्यूचर, राइट, बट अब करना कैसे है या क्या से हम इसको बिजनेस. तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी, जैसे आपने अपना खुद का एग्जाम्पल लिया, बिकॉज गीक्स फॉर गीक्स में भी आपने जैसे लास्ट टाइम हमने बात की थी कि वी आर डेवलपिंग रिकमेंडेशन सिस्टम, हम बहुत सारी चीज़ें लगा रहे हैं सो दैट हमारा बिजनेस ग्रो करे, बेटर रहे. सिमिलरली अगर हम एज अ एआई स्किल्स को, इस डेटा साइंस के स्किल को rather than सिर्फ जॉब के लिए रखे, अगर हम इसको इस स्पेस पे भी लेके जाते हैं कि सपोज मुझे अपना खुद का बिजनेस सेटअप करना है, तो ग्रामरली आई वुड से कि बहुत अच्छा एग्जांपल है. ग्रामरली हम सब ने यूज़ किया है, एंड आई वुड सिमिलरली क्वेलबॉट है, वो भी बहुत अच्छा एग्जांपल है, बिकॉज बहुत छोटा सा एप्लीकेशन है बट उसके यूज़ केसेस बहुत अच्छे हैं. अब अगर आप क्वेलबॉट का एक सिंपल एग्जांपल लेते हो, उसमें होता क्या है कि अगर आपको कोई भी बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट आपको समरी में सीखना है, छोटा करके सीखना है उस चीज़ को, तो आप वहाँ पे क्विलबॉट को यूज़ करो. जस्ट पेस्ट द होल द टेक्स्ट, पुट इट इनटू द डोमेन, उसके इनपुट में डालो, और देन वो एक समरी देगा आपको. अब आपको वो प्रोफेशनल समरी चाहिए या इनफॉर्मल समरी चाहिए या शॉर्ट समरी चाहिए, ब्रीफ, वो आपको बहुत ईजिली करके देगा. और ये चीज़ आप उससे भी कर सकते हो. अगर आप सिंपली डेटा साइंस सीख रहे हो, जनरेटिव एआई सीख रहे हो, जो कि अपने अभी हमने जो रिसेंटली कोर्स भी बनाया उसमें भी हमने ये चीज़ किया है कि अगर आप वहाँ पे भी कर रहे हो ना, तो उसमें भी क्या होगा कि अपने अपना ट्रांसफॉर्मर, प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर जो हम बोलते हैं, ट्रांसफर लर्निंग एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, जहाँ पे अब होता क्या है कि आप अब ऑब्वियसली हम लोग या हम अगर हम अपनी सिंपल इंडिविजुअल लोग बात करें तो वो नहीं कर सकता, उसके पास इतना रिसोर्सेज ही नहीं है कि वो बहुत सारा डेटा को अपने मॉडल को ट्रेन कर सके. और वहाँ पे ट्रांसफर लर्निंग का एक कॉन्सेप्ट आता है कि आप प्री ट्रेंड मॉडल लेके आ रहे हो, एक स्टूडेंट या एक ऐसा एम्प्लॉय लेके आ रहे हो ऑनलाइन, जो कि ऑलरेडी सीखा हुआ, आपको सिर्फ उसको स्पेसिफिक यूज केस के लिए तैयार करना है. ठीक है ना. तो आप बेसिकली अपने क्या किया, ग्रेजुएट पर्सन को लाए, आप ट्रांसफॉर्मर लर्निंग मतलब हगिंग फेस पे गए, आप इट्स अ वेबसाइट पोर्टल. ट्रांसफॉर्मर आप थोड़ा टर्म एक्सप्लेन करेंगे, मतलब व्हाट इज बिल्कुल. तो हगिंग फेस क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, जैसा कि हमारा कैगल है, जैसे कि हमारे पास ये और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जनरल प्लेटफॉर्म्स है. तो वैसे एक हगिंग फेस भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग सभी रिसर्चर्स एंड ऑल दोस पीपल, गूगल भी है उसमें, लामा और सब ये सब मॉडल्स आपको प्री ट्रेन वहाँ मिल जाते हैं. अब प्री ट्रेन मॉडल या ट्रांसफॉर्मर बेसिकली है क्या कि अब ट्रांसफॉर्मर सिंपल आर्किटेक्चर समझे तो एक इट्स जस्ट अ फॉर्म जो कि एक तरह से इनपुट ले रहा है और आपको एक आउटपुट दे रहा है, ट्रांसलेटर काइंड ऑफ, यू कैन से. सिंपल एग्जांपल की सपोज आप चाइना में गए अभी, ठीक है ना. अगर आप चाइना में, ऑब्वियसली हमें चाइनीज नहीं आती है, राइट, वी कैन स्पीक इंग्लिश, हिंदी और कुछ बेसिक लैंग्वेजेस, बट ऑब्वियस चाइनीज नहीं आएगी, तो हमें क्या होगा, हमें एक ट्रांसलेटर लाना पड़ेगा, एक वहाँ पे शायद ट्रांसलेटर हायर करना पड़े जो कि आपकी लैंग्वेज को वहाँ पे चाइनीज में ट्रांसलेट करे, देन उसको आपको इनपुट वापस दे, राइट. दैट इज हाउ यू कैन कंसिडर कि ट्रांसफॉर्मर है जो कि मल्टीपल चीजें काम कर सकता है. दिस इज वन ऑफ द जनरल एग्जांपल कि लैंग्वेज ट्रांसलेशन इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस इनकोड ट्रांसफॉर्मर. तब आप क्या कर रहे हो कि विद द हेल्प ऑफ दिस हगिंग फेस प्लेटफॉर्म से आप डायरेक्टली वहां से एक, इट्स लाइक अ यूनिवर्सिटी जहाँ से आप एक हायर कर रहे हो,
कि मुझे सपोज एक लैंग्वेज ट्रांसलेशन का मॉडल बनाना है या टेक्स्ट समराइजेशन का एक मॉडल बनाना है, आपने वहां से एक एम्प्लॉय को हायर किया, एक मॉडल को हायर किया, आपने उसको डायरेक्टली यूज किया और अपना काम किया। ओके दैट इज मोर लाइक कि आप एक बिजनेस सेटअप कर रहे हो, अब उस प्रोडक्ट को जितने लोग यूज करेंगे दैट इज हाउ यू आर सेटिंग अप योर बिजनेस। अब इसमें आप अपने एड रेवेन्यूज के थ्रू आप बना सकते हो या किसी भी वे में आप बना सकते हो उसको एज अ बिजनेस। So is it like I am taking some code from GitHub? Similarly, I take a transformer from Hugging Face and I एग्जैक्टली, start using it. Right? डेफिनेटली। बट आप उसमें होगा क्या कि आपको सिर्फ उसको प्री ट्रेन करवाना है, लाइक सपोज अगर आपको जर्नल यूज केस करना है तो दैट इज फाइन, आप उसको डायरेक्ट यूज करो और वो आपको काम करके देगा डायरेक्टली, कोई इशू नहीं है आपको। बट अगर सपोज आपको उसको मेडिकल डोमेन लगाना है, जैसे हम बात करते हैं और भी बहुत सारे डोमेन्स है, मेडिकल है, सेल्स है, देन फाइनेंस है, बहुत सारे डोमेन्स है, तो अगर आपको उसको स्पेसिफिक यूज केस के लिए करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको उसको वैसा ही डेटा भी देना पड़ेगा एडिशनली। तो आप वो डेटा दो तो बहुत थोड़े डेटा पे वो अच्छे से ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, आई गॉट इट साहिल। एक मेरे को, मैं कॉलेज विजिट करता हूँ तो कई सारे लोग मेरे को आजकल बहुत सारे कॉलेज में, जैसे हम लास्ट पॉडकास्ट में बात कर रहे थे कि कई सारे कॉलेज में एआई डेटा साइंस के ब्रांचेस स्टार्ट हो गए हैं, कंप्यूटर साइंस का भी ब्रांच ऑलरेडी चलता है। तो कई सारे लोगों का ये डाउट होता है, कई सारे पेरेंट्स भी पूछते हैं यार कि अब दो चॉइसेस हैं उनके पास, तो कंप्यूटर साइंस में एडमिशन कराएं हम या फिर एआई या डेटा साइंस वाले में एडमिशन कराएं बच्चे का। तो आपका उसमें क्या सजेशन है? काफ़ी सारे लोग बीटेक भी कर रहे होंगे हमारी ऑडियंस में से, कोई एआई एमएल डेटा साइंस में कर रहा होगा, कोई कंप्यूटर साइंस में कर रहा होगा, तो उन लोगों का क्या डिफरेंस रहता है और उनको क्या से आगे अपनी डिग्री को देखना चाहिए? सो आई वुड से देखो, किसी चीज़ में ऐसा नहीं होगा कि लाइक आप नहीं यूजफुल रहोगे आगे, हर चीज़, हर एजुकेशन की यूजफुलनेस हमेशा ही रहने वाली है। मतलब अब कुछ टाइम पहले जब कंप्यूटर सीरीज बहुत ज़्यादा था, तो मैं जैसे अपने लास्ट पॉडकास्ट में हमने बात किया इसका कि जब क्या लोग अब आज के टाइम में कंप्यूटर और डेटा साइंस में ज़्यादा जा रहे हैं, बट अपॉर्चुनिटीज आर इमर्जिंग इन द मैकेनिकल एंड दीज ऑल डिफरेंट प्लेसेस ऑल्सो। बायोइन्फॉर्मेटिक्स आज के टाइम बहुत हाई लेवल पे आ चुका है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, जैसे कि आपने रिसेंटली अभी उनसे देखा होगा, निविडिया के सीईओ ने एक नया चिप लॉन्च किया है, दैट इज मोर एज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर इंजीनियरिंग। बिकॉज एआई को डेवलप करने के लिए, डेटा साइंस को डेवलप करने के लिए भी तो आपको रिसोर्सेज चाहिए, उतने राइट। एडवांस लेवल पे कंप्यूटर भी तो होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग और इसमें एम्बेडेड सिस्टम तो हाँ, आजकल इंडिया में भी बहुत ग्रोथ हो रहा है बिल्कुल इसमें। डेफिनेटली। अभी रिसेंटली वो जब चिप का प्रॉब्लम हुआ था तो इंडिया में कितना स्पॉन्सरशिप उन्होंने लिया था कि लाइक वी विल बी डेवलपिंग ऑन एआई चिप, लाइक बेसिक चिप्स हम बनाएंगे खुद के। तो उस तरीके से लाइक देयर इज नॉट जस्ट कंप्यूटर साइंस इन दिस, ऑब्वियसली इनमें बहुत ग्रोथ है अभी, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा एक्सपैंडिंग फील्ड है। कंप्यूटर साइंस तो खैर हमेशा ही रहने वाला है, बिकॉज इफ वी आर स्विचिंग टू द आईटी पार्ट तो ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस तो रहने ही वाला है। बट कमिंग टू डेटा साइंस तो वहाँ पे ऑब्वियसली बहुत सारा एक्सपेंशन होना बाकी है, एंड टू मेक दैट एक्सपेंशन हैपन वहाँ पे हमें और भी बहुत सारे ब्रांचेस अवेलेबल हैं। तो यू शुड नॉट लुक कि सिर्फ यही दो फील्ड्स हैं, बहुत सारे और भी अपॉर्चुनिटीज जो शायद आपने देखा ही नहीं है, सोचा ही नहीं है, बट वहाँ पे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल थी। तो ओके। लुक आउट फॉर अदर अपॉर्चुनिटी। मैं तो ये भी गाइड करूंगा कि आप देखो, आपका इंटरेस्ट है, हाउ यू कैन चूज दिस कि सपोज आपका मैथ्स में बहुत अच्छा इंटरेस्ट था, या आप आई वुड से कि आई बिलीव आपने भी ये क्वेश्चन जरूर किया होगा अपने स्कूलिंग टाइम में, और हर किसी ने किया होगा, हमारे ऑडियंस ने भी किया होगा, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1। तो हमारा हमेशा एक क्वेश्चन रहता है लाइक कि x निकालना ही क्यों है यार, ये x क्या है, ये x। तो ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, बट अगर आप इसको जब डेटा साइंस सीखोगे ना, बिकॉज ये मैं अपना खुद का एग्जांपल है, जब मैंने डेटा साइंस पढ़ना शुरू किया था, बिकॉज आई एम फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियर ऑल्सो, मैं भी ऐसा प्रॉपर डेटा साइंस या कंप्यूटर साइंस में नहीं था, मैं भी मैकेनिकल इंजीनियर, बट मेरे को मैथ्स हमेशा से पसंद था। तो जब मैंने मैकेनिकल के बाद थोड़ा डेटा साइंस की कुछ अपॉर्चुनिटीज मेरे को मिली बाय चांस, तो तब मुझे पता चला डेटा साइंस क्या है एंड ऑल दोस थिंग्स। अब वहां पे क्या हुआ, जब क्योंकि मेरे को मैथ्स इंटरेस्ट था, तो जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू किए, तब मुझे पता चला कि लाइक मैथ्स जो हम सोचते हैं, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, जो मेरे को लगता है शायद 90% पीपल को नहीं पता होगा कि ये क्या होता है या यूज क्या है। हम बस क्वेश्चन कर ही जा रहे हैं, कर ही जा रहे हैं, वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन बस कर ही जा रहे हैं, उतने लंबे लंबे डेरिवेशन भर ही जा रहे हैं। बट जब आप डेटा साइंस में जाओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि लाइक योर वर्ल्ड इज रिवॉल्विंग अराउंड इट। आज के टाइम में डिजिटल इमेजेस की बात करते हैं, कैमरा से आपको पिक्चर्स क्लिक कर रहा है, बट वो प्रोसेस एक्चुअल में नंबर्स में हो रही है, तभी इसको डिजिटल इमेजेस बोला जाता है। सिमिलर हम कंप्यूटर्स की बात करें तो दे आर लाइक डिजिटल कंप्यूटर्स, बट आज के टाइम में एनालॉग कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, जहाँ पूरा का पूरा मैथ्स यूज हो रहा है। तो कहीं ऐसा नहीं लगता आपको, जैसे जैसे कंप्यूटर साइंस, कोर कंप्यूटर साइंस ब्रांच इज गोइंग टू बी लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, की ये फंडामेंटल है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करके ही कंप्यूटर्स बन रहा है, डेफिनेटली, ये फंडामेंटल है, ये तो आपको आना ही चाहिए। देन दिस इज द नेक्स्ट जनरेशन ब्रांच है आई एम एल डेटा साइंस में जो भी branch है। डेफिनेटली। जैसे अब अगर आप बिल्कुल ऐसे इंजीनियरिंग के हम पास में जाना शुरू करें, तो वी यूज्ड टू से कि मैकेनिकल एंड सिविल आर द मदर ऑफ द इंजीनियरिंग। राइट। स्टार्टिंग वहीं से, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑल दोस थिंग्स वो डेवलप होता ही रहेगा, और इलेक्ट्रॉनिक्स हमेशा। का कंप्यूटर है, कंप्यूटर का नेक्स्ट हाँ लेवल पे अब बिल्कुल, हो गया है। वो कंप्यूटर्स के साथ फिर आगे ये एआई वाला पार्ट अब आ गया, तो अब ऑब्वियसली अब
चलते चलेंगे तो देखो आगे तो बढ़ना ही है हमें, हम रुक तो नहीं सकते किसी भी एक जगह पे, तो वो ऑटोमेटिकली बढ़ता ही रहेगा। तो ऑब्वियसली एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा अवेलेबल है अभी, तो बहुत सारे ऑप्शन है। बट मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि लाइक AI डेटा साइंस में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, लुक आउट फॉर एवरीथिंग। मैं हमेशा यही अपने स्टूडेंट्स को भी अपने गाइड करता हूँ कि अब अगर इनिशियली अगर मैं किसी कॉलेज में आकर मैं पढ़ाता हूँ तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि अगर वो पूछते हैं कि लाइक डेटा साइंस में हमें जाना चाहिए या इस पर्टिकुलर फील्ड में हम जाएं या ना जाएं या कैसे करें, तो आई वुड हमेशा से कि पॉसिबिलिटीज एक बार देखो जरूर। राइट, डेटा साइंस में तो ऑब्वियसली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, और और डेटा ये साइंस तो एकदम से बहुत लगता भी नहीं है आपका, पहले आप डेटा एनालिस्ट के रोल पे जाते डेफिनेटली हो, ये एक्चुअल फिर आप फैक्ट है। लाइक ये मैं भी ये भी ऐड करना चाहेंगे, लाइक बिकॉज एक्चुअल आपकी जब जर्नी स्टार्ट होगी ना, बिकॉज अभी हमारा गीक्स जो हमारा अभी अप्लाइड डेटा साइंस है उसमें एक स्टूडेंट की प्लेसमेंट हो चुकी है ऑलरेडी। तो उन्होंने मुझे बताया भी था कि लाइक अभी मैं सर डेटा साइंस में ML सीख रहा हूँ, हम यहाँ पे ML सीख रहे हैं अपने कोर्स में, बट मेरे को जो ऑफिस में काम मिल रहा है वो तो ML से रिलेटेड है ही नहीं, मैं तो सिर्फ डेटा ही हैंडल कर रहा हूँ। तो वो एक्चुअल फैक्ट है, बिकॉज आपको पहले डेटा समझना भी तो आना चाहिए। हमने बहुत छोटे छोटे पीसेस पे अपने काम किया है। हमारे स्टूडेंट्स जो शायद यूट्यूब से सीख रहे हैं या और भी अलग अलग रिसोर्स से सीख रहे होंगे, उन सब ने बहुत एक CSV फाइल ले लिया, एक एक्सेल फाइल ले लिया, बहुत छोटे फाइल्स है वो, कुछ भी नहीं होंगे वो। बट जैसे जैसे आप एक्चुअल इंडस्ट्री में जाना शुरू करोगे ना, तो आपको वो दिखेंगे बहुत बड़ा डेटा, उसी को मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। तो पहले एक साल हर किसी के जर्नी यही रहता है कि आपको डेटा हैंडल करना ही सिखाते हैं, उसके बाद शायद आप ML पे या किस स्पेसिफिक केस पे जाओगे वो उसके बाद की बात है। पहले आपका बेसिक से स्टार्ट होता है, आप थोड़ा डेफिनेटली वो आपको क्लीन अप डेटा करना सीख गए हो। डेटाबेस, अब वही डेटाबेस मैनेज करना है आपको, बेसिक क्वेरीज मैनेज करना, डेवलपमेंट करनी है, तो वो सब वही कंप्यूटर साइंस वाला लॉजिक आ जाता है फिर से, कि कंप्यूटर साइंस आपको आएगा तो ही आप फिर उसमें और अच्छा बेटर इंप्रूव कर पाओगे। तो इट इज कि वो दोनों एक साथ ही चलते हैं, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ डेटा डेटा साइंस कर लूंगा तो सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो साहिल, एक क्वेश्चन जो मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं वो ये है कि अगर मुझे डेटा साइंस में करियर बनाना है तो मुझे क्या क्या करना चाहिए, क्या रोड मैप होगा मेरे लिए। Definitely. So you should be starting with the first as Python, because Python is like very basic skill. Start with the EDA part. Start exploring the data. Cleaning part of the data is the most thing. As we discussed कि ये तो main thing होने वाला आपका पहला साल, तो if you're mastering this, you are gonna be the good, very good. Start with the ML part then, because ML is then you'll be applying. आपने जब data सीख लिया तो उसके बाद आप ML लगा पाओगे. Then start with the deployment part. ये that is the must thing जो बहुत लोग skip कर देते हैं। अंडरस्टैंड कि आप उसको कैसे एक वेबसाइट पे या कहाँ पे आप डेवलप करके देख सकते हो, डिप्लॉय करके देख सकते हो, उसका प्रैक्टिकल यूज केस कैसे होगा। देन गो फॉर द इंटर्नशिप्स। अगर आप इंटर्नशिप लो, गेट द प्रैक्टिकल, बिकॉज वहाँ पे आप रियल स्केल पे डेटा के एक बड़े स्केल पे काम कर पाओगे, एंड दैट इज व्हेन यू विल बिकम अ डेटा साइंटिस्ट एक्चुअली। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा, तो मुझे जो आपकी बातों से लगा सबसे ज़्यादा डिप्लॉयमेंट मिस करते हैं, और डेफिनेटली शायद दूसरा इंपॉर्टेंट उनके लिए इंटर्नशिप है जो उनको जरूर करनी चाहिए। डिप्लॉयमेंट मैं ये कहूँगा, बिकॉज वहाँ तक जब तक आप डिप्लॉय करोगे नहीं आपको एक्चुअल बग्स के बारे में पता ही नहीं चलेगा। ऑलराइट। कि आप अब सपोज आपने किसी आपने सिर्फ मॉडल बना के रख लिया, आपने उसके ऊपर 2 पीस डाले और वो ठीक था। इसके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल मैं दूंगा, चैट जीपीटी उन्होंने खुद ये बात बोली थी व्हेन दे वर डिप्लॉइंग दैट, जब उन्होंने एक्चुअल चैट जीपीटी 3 बनाया था, तो जब तक वो अपने इंटरनल टेस्टिंग करता था वो ऑल गुड, वो एक सिंपल लैंग्वेज मॉडल था जो कि एक सिंपल काम करके देता था, उनका आप टेक्स्ट दो वो एक आपको कंटेंट जनरेट करके दे रहा है। बट व्हेन दे एक्चुअली डिप्लॉयड इट फॉर पब्लिक यूज, आई गेस 2018 के अराउंड 18-19 के अराउंड, जब उन्होंने एक्चुअली इसको पब्लिकली किया, तो देयर वाज अ केमिस्ट्री रिसर्चर समवेयर फार अवे, उनका एक पॉडकास्ट ऑलरेडी अवेलेबल भी है यूट्यूब पे, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो वहां पे क्या हुआ, केमिस्ट्री रिसर्चर ने खुद से वहां पे अपने कुछ टेक्स्ट मांगा एज अ रिसर्च फॉर्म में। अब ये बात उन लोगों को भी नहीं पता जिन्होंने इसको बनाया है कि इट इज सो कैपेबल कि वो एक पूरा का पूरा रिसर्च पेपर बना के दे सकता है। तो जब तक आप अपने मॉडल को डिप्लॉय करके नहीं देखोगे ना, तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि उसकी पॉसिबिलिटीज क्या है और क्या नहीं है, कहाँ वो लैग करेगा कहाँ नहीं करेगा। दैट इज अ मस्ट थिंग कि आपको डिप्लॉय करके देखना चाहिए। आपको वेबसाइट नहीं बनाना आता, नो प्रॉब्लम, सीख लो, उसमें क्या है। वेबसाइट, एक बेसिक वेबसाइट बनाना इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टेस्ट, ठीक है। स्ट्रीमलेट है आज के टाइम पे, बहुत सिंपल वेबसाइट्स टूल्स अवेलेबल हैं, लाइब्रेरीज अवेलेबल पाइथन के अंदर ही अवेलेबल हैं, जिनको आप डायरेक्टली इंस्टॉल करो, एक बेसिक यूआरएल वेबसाइट आपको बना के दे देगा इंस्टेंटली। तो यू शुड गो फॉर द डिप्लॉयमेंट, तभी आप दिखाओ। और इट्स गुड कि आप उसको बाद में अपने रिज्यूम में प्रोजेक्ट में भी दिखा सकते हो, डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो, दैट इज हाउ इट इज वर्किंग आउट। और अगर मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ और मेरे को 1 साल का एक्सपीरियंस है या मेरे को 2 साल का एक्सपीरियंस है, और मुझे लगता है यार कि नाउ इट्स द राइट टाइम टू स्विच फ्रॉम बीइंग ए टिपिकल फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपर टू डेटा साइंस और एआई एमएल इंजीनियर, तो मेरे लिए क्या रोड मैप होगा। तो इसमें भी मैं अपने एक स्टूडेंट के एग्जांपल दूंगा। देयर वाज एन आर अप्लाइड डेटा साइंस कोर्स जो हम यहाँ पे भी लॉन्च कर रहे हैं। ये हमारे पिछले कोर्स का स्टूडेंट था, जहाँ पे वो ही वाज अ फ्रंट एंड डेवलपर एट इन्फोसिस। अब उसको स्विच करना, देन हाउ वी शुड, दैट इज व्हाट आई रिकमेंडेड हिम आल्सो, कि देखो आपको कोडिंग ऑलरेडी आता है, आपने कंप्यूटर साइंस सीखा हुआ है, राइट, आपको फ्रंट एंड बनाना आता है, विच इज अ वेरी गुड थिंग।
आई वुड रिकमेंड टू थिंग्स कि आपने ML सीखा है, आपने मशीन लर्निंग सीखा है, यूज दैट स्किल, आप एक ऐसा बिजनेस यूज केस बनाओ जो आप एक्चुअली लॉन्च कर सको। आपको फ्रंट एंड आता है, ठीक है, ऑब्वियसली आपको थोड़ा बैक एंड, ऑब्वियसली जो फ्रंट एंड करता है उसको बैक एंड में थोड़ा आइडिया रहता ही है, बिल्कुल, राइट। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन क्रिएट सम बेसिक एप्स। आज के टाइम तो AI के एप्स ही कितने सारे हो गए। ट्राई क्रिएटिंग द एप्स, बिकॉज वो आपको डेमोन्स्ट्रेट करने में आपको हेल्प करेंगे कि लाइक उनको जब आप उसको अपनी कंपनी को दिखाओगे ना, जब आप स्विच करके जाओगे, तो दैट इज व्हेन यू कैन शो देम कि ये मेरा ऐप है जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, या ये मेरी वेबसाइट है जो आप चेकआउट कर सकते हो, बिकॉज इंटरव्यू इज गोना सी दैट। अगर आप मेंशन कर रहे हो, अगर आप एक्सपीरियंस दिखा रहे हो, बिकॉज देखो खाली AI मॉडल का कोई यूज नहीं है, वो एक कंप्यूटर का छोटा सा कोड ही है जो आपके कंप्यूटर में पड़ा हुआ है। बट आप कंप्यूटर के उस कोड को, अगर कंपनी का वो वैल्यू दो कि मैं इसको एक डिप्लॉयमेंट स्टेज पे लेके जा सकता हूँ खुद से, दैट इज व्हेन यू बिकम अ वैल्यूएबल एसेट टू द कंपनी। So great, Sahil. Great talking to you. And from this discussion, what all I can figure out is deployment is the most important thing that you're डेफिनेटली, मतलब emphasizing on. प्रैक्टिकल यूज केस जरूरी है कि आप उसको प्रैक्टिकली देखो, सिर्फ एक मॉडल सीखने की तक मत रखो, उसको प्रैक्टिकल में देखो कि like वो उसका प्रैक्टिकल यूज केस क्या बनेगा एक्चुअल में, उसको उसी तरीके से प्रेजेंट करो। So great talking to you, Sahil, and looking forward to have more interaction with you. प्लेजर इज ऑल माइन सर। Thank you.